बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है आ से बनने वाले अल्फाज। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा हुर्फ है। ए है अ मद आ। अब अ है, अ के ऊपर क्या दिया गया है? मद है। मद कैसा लिखेंगे? पहले सीधा प्याला यानी सीधी कटोरी, फिर बाद में उल्टी कटोरी। इस तरीके से लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये अमद आ बन जाएगा। अब यहाँ पर तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली अमद आ व अवा आवाज़ ब त ता बता। हमजा की आवाज़ है अ व ओ बताओ। यहाँ पर तस्वीर दी गई है आँख। आँख इस लफ्ज़ की पहली जो आवाज़ है या पहला जो हुर्फ है वो है अमद आ। अब यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है आम की। आम इस लफ्ज़ की जो पहली आवाज़ है वो है आ। यहाँ पर मशकी सरगर्मी दी गई है। पहला है म श, उसके बाद है कैंची वाला क और ई, क ई की मश की, स र सर, ग र गर सर गर, म ई मी सर गर्मी। यहाँ पर म दिया गया है, पहले म की आधी शक्ल है, फिर उसी को ई जोड़ा गया है, म ई मी तो सर गर्मी। तो यहाँ पर मशकी सरगर्मी दी गई है, यानी आपको यहाँ पर क्या करना है? कर कर बताना है। यहाँ पर दिया गया है अमद आ के गर्द उसे पढ़ेंगे गिर्द यानी अतराफ। आ के अतराफ क्या करना है? द दा, फिर बाद में है हमजा। हमजा की आवाज़ आती अ, दा रह रा, दा रा उसे पढ़ेंगे दायरा। दायरा बनाओ। यहाँ पर दायरे में आ दिया गया है, तो इस तरीके का आ यहाँ पर है क्या हमें तलाश करना है। कहाँ पर है? शुरू में है ना। अब इस आ को क्या करना है? पेंसिल की मदद से अपनी किताब में गोल दायरा बनाना है, यानी आ के गिर्द दायरा बनाना है। अच्छा, ये कौन सा लफ्ज़ बन सकता है? देखो अमद आ, फिर आगे क्या है? आज। यहाँ पर है आ, है ना, शुरू में है ना अहमद आ। अब इसे क्या करना है? दायरा बनाना है, तो ये है आ। अब उसके आगे है ड़ के बाद में क्या है? वह है। क्या है ये? वह है। अब ड़ होता है, लेकिन हमें क्या करना है? वह के ऊपर उल्टा पेश लगाना है, तो वह उल्टा पेश क्या बन जाता है? उ। ड़ उ ड़ू आड़ू, आड़ू। यहाँ पर जो दायरे में जो आ दिया गया है उसी तरीके का यहाँ पर भी आ है ना। कहाँ पर है? हाँ, शुरू में है, तो अमद आ। फिर बाद में है ल की आधी शक्ल, उसे क्या जोड़े हैं? वह ल व लो। फिर क्या होगा? आ और लो मिला क्या होता है? आलो बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? आलो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वह के ऊपर उल्टा पेश लगाएंगे, तो वह उल्टा पेश क्या हो जाता है? उ। आ ल उ लू, आलू। क्या बन गया? आलू, जिसे हम क्या कहते हैं? बटाटू भी कहते हैं ना। हाँ, आलू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ है, हाँ यहाँ पर भी आ है शुरू में, आ। अहमद आ। अच्छा, आ के बाद में कौन सा हुर्फ नजर आ रहा है? ये म। क्या है ये? म है। आ और म मिला क्या बन गया? आ म।
अच्छा, यहाँ पर देखिए शुरू में आ है, हाँ यहाँ पर भी आ है। अब उसके बाद में क्या है ये द के बाद में कौन सा हर्फ नजर आ रहा है, देखो ये म, द म दम, आ दम, क्या बन गया, आदम। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से लफ्ज सीखे हमने भी, आज, आज, आड़ू, आलू, आम, और यह है आदम। यहाँ पर क्या करना है, देखो द य देखो खो, देखो और लिखो। सबसे पहले हमें आ लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले अ लिखना पड़ेगा। ऊपर से नीचे की जानिब क्या करना है, लकीर खींचना है। फिर बाद में मत कैसा निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सीधा कटोरा, है ना, सीधा कटोरा निकालेंगे। फिर बाद में जैसा हम न लिखते वक्त में या तो नून गुन्ना लिखते वक्त में तो बनाते ना आधा दायरा, तो उस तरीके से क्या करना है, आधा दायरा समझो, या फिर आधी सीधी कटोरी निकालना है। फिर बाद में उल्टी कटोरी निकालना है, तो ये बन जाएगा मद। ये क्या करना है आपको अपनी किताब में, जिन बच्चों ने लिखा है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लिखा वो क्या करना है, अभी वो किताब में लिखना है। इसके अलावा क्या करना है, जो बच्चों ने लिखा है तो उसे हल्के हाथ से क्या करना है, पेंसिल की मदद से घेरना है, ताकि उनकी भी मश्क अच्छी तरीके से हो जाए। अच्छा, अब हमने कौन से सफ़े पर का देखे अभी, एक दहाई, नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 8, यानी 1 दहाई 8 18। अब देखेंगे 1 दहाई 9 19 पर से, तो यहाँ पर ऊपर लिखा गया है अ का जोड़, यानी अ दूसरे हुर्फों के साथ मिलाएंगे तो क्या बनता है वो देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है देखो और सीखो। यहाँ पर सेखो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि या के नीचे खड़ी जेर लगाएंगे, सी बन जाता है खव खो सीखो। अ जमा अ, यानी अ में अ अगर मिलाए तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ठीक उसी तरीके से अ और मद, अ मद आ, यहाँ पर लाल पेन से लिखा गया है देखो, है ना, अ है, फिर उसके बाद में मद है, अमद आ। फिर यहाँ पर उसके नीचे है ब जमा अ, फिर बराबर ब की आधी शक्ल है देखो, लाल रंग से लिखा गया है, फिर उसे अ जोड़े हैं तो ब बा। फिर उसके बाद है प जमा अ बराबर प पा, त जमा अ बराबर त ता, ट जमा अ बराबर टा, स जमा अ बराबर सा, न जमा अ बराबर ना, ह जमा अ बराबर, ह की आधी शक्ल किस तरीके से देखो, ह हाँ। अब यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर है ई, हमने से क्या पढ़ा है ई। अब यहाँ पर जमा अ बराबर या इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि शुरू में अगर ई आया तो नुक्ते वाला ये आ जाता है, लेकिन आखिर में अगर ई आ रहा है तो उसे ई ही पढ़ेंगे इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बा और ना में फ़र्क क्या है, बा में बा और ना में फ़र्क क्या है, इसमें भी एक नुक्ता है और इसमें भी एक नुक्ता है। इसमें फ़र्क क्या है, बा के लिए नीचे नुक्ता है और ना के लिए ऊपर एक नुक्ता है। अब ता और या दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, ता में 2 नुक्ते हैं ऊपर और या को नीचे हैं। इस तरीके से आप क्या करो, इन हुर्फों को अच्छी तरीके से पढ़ना सीखो। देखो और पढ़ो। अब यहाँ पर क्या करना है, इन अल्फाज को पढ़ना है, मद आ, फिर क्या है ये प पा, आपा। अब यहाँ पर क्या है ये बा बाबा, मद आ ता आता, मद आ टा आटा, मद आ ना आना, मद आ हा आहा।
अमद आ य या आया। अब यहाँ पर मश्की सरगर्मी दी गई है, यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, ये करके बताना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर दिए हुए हुर्फ ज य स सा, जैसा नहीं पढ़ेंगे उसे खड़ा ऊपर क्या करेंगे, उसे ज़बर लगाएंगे। जैसा ज य ज़बर जय, स सा जैसा, हर्फ हुर्फ, फिर बाद में है ह की निशानी, ध्यान से देखिए, प ह च चा नवनो पहचानो, और स ह य। अब यहाँ पर य जो है नुक्ते वाला य है, य बीच में है तो ए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर य के नीचे हम क्या करेंगे, खड़ी जेल लगाएंगे, तो क्या बन जाता है, ह ई ही ह, स ही ह, उसे पढ़ेंगे सही। क्या पढ़ेंगे, सही। हुर्फ के गिर्द, क्या बन गया, गिर्द। क्या बन गया, ये गिर्द। अब क्या बना, द दा रहरा दायरा, ब न ना अव ओ बनाओ। हमें क्या करना है, ये जो हुर्फ दिए गए ना चौकोन में, इन हुर्फ को देखना है, ऐसा ही हुर्फ क्या आगे भी है क्या देखना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर है ये त, प, त, ट, अमद आ। उसमें त कहाँ पर है, प के बाद में है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ट से पहले है। अच्छा, दूसरा हुर्फ कौन सा है, देखिए ये न है। क्या है ये, न है। अब न, अब आगे देखिए थोड़ा सा, क्या ये ऊपर नुक्ते हैं तीन, किसके ऊपर तीन नुक्ते रहते हैं, स के, तो स के ऊपर तीन नुक्ते हैं, तो ये स है, यह है ई। अच्छा, उसके बाद में क्या है, न, ब। अच्छा, इस चौकोन में कौन सा हुर्फ दिया गया है, न दिया गया है, तो ऐसा ही न है, क्या देखो आगे कहाँ पर है, ई के बाद में है, या फिर ऐसा बोल सकते कि ब के पहले है। अब न के नीचे कौन सा हुर्फ दिया गया है, ह। चौकोन में ह दिया गया है, तो आगे के हुर्फ देखते हैं हम पहले, ए, प, अ, ह। तो जो चौकोन में जो ह दिया गया है तो वैसा ही हुर्फ है क्या, देखो ह, हाँ है, कहाँ पर है, सबसे आखिर में है, या फिर अ के बाद में है। तो उस हुर्फ के अतराफ में क्या करना है, गिर्द दायरा बनाना है। अच्छा, उसके बाद कौन सा हुर्फ दिया गया चौकोन में, ये ए। कौन सा, ये ए। अब यहाँ पर देखिए कौन सा हुर्फ है, न, ए, स, त। हाँ, तो ये हो गए हुर्फ। तो जो चौकोन में जो हुर्फ जो दिया गया है उसी तरीके का इन्हें वैसा ही हुर्फ है क्या, देखो ये, हाँ है, कहाँ पर है, न के बाद में है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप, स से पहले भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वो ए के अतराफ यानी ए के गिर्द क्या करना है, ये दायरा गोल बनाना है। हाँ, अब उसके बाद कौन सा है, देखो अमद आ। तो यहाँ पर पढ़ेंगे आ, ए, ई और न। तो आ है क्या, कहाँ पर है, शुरू में ही है, उसके अतराफ हमें क्या करना है, दायरा बनाना है। सबसे आखिर का जो हुर्फ है वो कौन सा है, ट। उसके बाद देखिए कौन कौन से हुर्फ दिए गए हैं, ब, अ, ह और ट। हमें क्या करना है, ट जो चौकोन में जो हुर्फ दिया गया है उसी हुर्फ को तलाश करना, उसी लाइन में, हाँ दूसरी लाइन में नहीं देखेंगे, उसी लाइन में, ब, ह, अ, ह और ट। तो सबसे कहाँ है, आखिर में है, या फिर ह के बाद में है। अभी हमने कौन कौन से देखे, कौन कौन से सफ़ात पर देखे, 18 और 19 पर के देखे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कौन कौन से हुर्फ दिए गए हैं, ज, च, ह और ख। तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ,
तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। तो यहाँ पर तस्वीर दी गई है जग की। अब जग में पहला हुर्फ क्या आता है? पहले ज आता है, तो ज इस तरीके से लिखते हैं। तो ज के पेट में कितने नुक्ते? एक नुक्ता। अब उसके बाद में है जहाज। क्या है ये? जहाज। अब जहाज में पहला हुर्फ कौन सा है? ज। अब यहाँ पर है ये चरखा। और उसके बाद क्या है? चिराग। अब लफ्ज़ चिराग और चरखा, इसमें पहला हुर्फ क्या आता है? च। तो च के पेट में कितने नुक्ते हैं? 3, है ना। च के पेट में 3 नुक्ते हैं। अब ये कौन है? ये हलवाई। हलवाई क्या करता है? मिठाई बनाता है। तो मिठाई बनाने वाले को क्या कहेंगे? हलवाई। मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहेंगे। और ये क्या है? देखो ये, हाँ, बड़ी सी इमारत है ना, ये हवेली है। क्या है ये? हवेली है। अब हवेली और हलवाई, इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या आ रही है? ये ह। क्या आ रही है? ह। अब ह को नुक्ते हैं क्या? देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने हैं क्या? कुछ नहीं, यानी ह क्या है? बिल्कुल खाली है। तो ह को नुक्ते नहीं आएंगे। अब यहाँ पर ये क्या है? देखो ये, हाँ, खरगोश। क्या है ये? खरगोश। अब यहाँ पर क्या है? ये खरबूजा। क्या है ये? खरबूजा। अब लफ्ज़ खरबूजा और खरगोश, ये दोनों लफ्ज़ों में सबसे पहला जो हुर्फ आ रहा है कौन सा है? ये ख। अब ख को कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता है। कहाँ पर है? पेट में है क्या? नहीं, कहाँ पर है? सर पर है। तो देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से देखे हमने भी। ज के पेट में एक नुक्ता। च के पेट में 3 नुक्ते। ह क्या है? खाली है। और ये क्या है? ख के सर पर एक नुक्ता। हमें क्या करना है? सिर्फ ये याद दिहाने के लिए कि इस ज के पेट में एक नुक्ता रहता है, च के पेट में 3 नुक्ते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? ज, च, ह और ख ही पढ़ना है। आपके समझ में आ जाए इसलिए हमें क्या किए? उस ज के पेट में एक नुक्ता, च के पेट में 3 नुक्ते, ह खाली और ख के सर पर एक नुक्ता, इस तरीके से हमने पढ़े हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है? ये नुक्ते लगा कर अलग 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 आवाज़ वाले हरफ हुर्फ बनाओ। तो यहाँ पर क्या करना है? एक भी नुक्ता नहीं है, यानी कौन सा हुर्फ है? ये ह है ना। ह तो बिल्कुल खाली रहता है। यहाँ पर हमें क्या करना है? नुक्ते लगाना है। आप एक लगाओ या 3 लगा कर भी ये कर सकते हैं, या तो सर पर 2 या तो पेट में 2। तो क्या करना है? हमें अलग अपनी मर्ज़ी से नुक्ते लगाओ और उन हुर्फों को क्या करना है? पढ़ना है। मिसाल के तौर पर ये ह है, अब ये तो खाली है। अगर यहाँ पर अगर आपने किसी बच्चे ने अगर पेट में एक नुक्ता दिए तो क्या बन जाता है? ज बन जाता है। अच्छा, किसी बच्चे ने यहाँ पर सर पर एक नुक्ता दिया तो क्या बन सकता है? ख बन सकता है। अगर यहाँ पर पेट में 3 नुक्ते दिए तो क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है? यहाँ पर नुक्ते लगाना है। अब यहाँ पर देखिए, अमद आ, अब ओ, आ ओ, आओ। अब यहाँ पर पेंसिल की निशान दी गई है, यानी मतलब आपको क्या करना है? पेंसिल से घुमाना है, यानी लिखने की मश्क करना है। तो अमद आ, अब ओ, आओ। अब उसके बाद देखिए, अब अब, नह। अब न को दो चश्माला है जोड़े, नह नह ए य बीच में है तो ए पढ़ते हैं हम, है ना। नह ए ने, नून गुन्ना। तो यहाँ पर अने नहीं पढ़ेंगे बल्कि अ के ऊपर पेस्ट लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? उन्हें। ल ख व खो, लिखो। आओ अब इन्हें
लिखो। तो सबसे पहले देखो कि ह लिखना है तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे से ऊपर की जानिब छोटी सी लकीर निकालना है, फिर बाएं से दाएं जानिब घुमाना है, फिर बाद में क्या करना है, नीचे की जानिब से गोल उल्टा दायरा बनाना है ना। न के लिए हम दाएं से बाएं बनाते हैं, लेकिन ये ज च ह और ख के लिए क्या करना है, बाएं से दाएं जानिब यानी लेफ्ट से राइट की जानिब ऐसा उल्टा, जैसा तीर का निशान बताएगा ना उसी तरीके से हमें क्या करना है, पेंसिल से घुमाना है। और यहाँ पर जो खाली जो चौकोन दिए गए हैं वहाँ पर भी लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, दायरे के हुर्फ की आवाज़, दायरे के हर फ व फो, हर फो नून गुन्ना पढ़ेंगे उसे हुर्फों की, अमद आ व वा आवा ज व जो, आवाज़ो, आगे है नून गुन्ना। नून गुन्नी की आवाज़ कहाँ से आती है, नून गुन्नी की आवाज़ नाक में से आती है, तो क्या पढ़ेंगे, आवाज़ों, बोलो आवाज़ों, आवाज़ों, से ब, फिर बाद में है न ब न ए ने, बनने वाले, अल्फाज, द ह दह र रा, दहरा अ व ओ, अल्फाज दोहराओ, उसे पढ़ेंगे दोहराओ। दोहराना यानी क्या है, सुनकर बार बार क्या करना है, इसे दोहराना है, आपको लफ्ज़ को क्या करना है, दोहराना है। अच्छा यहाँ पर देखिए दायरे में क्या दिया गया है, ज। अब ज से सिर्फ जहाज या जग उतना ही आता है क्या, नहीं, बल्कि ज से बहुत सारे अल्फाज हैं। यहाँ पर नमूने के तौर पर दिया गया है, देखो पहला क्या है, ज है ना। अब ज की आधी शक्ल किस तरीके से है, देखो ज, फिर बाद में उसे पूरा ज जोड़े, ज और ज क्या बना, ज जज, जो अदालत में ऑर्डर कहता रहते, देखो देखे ना आपने, हाँ, तो यह है जज। अब ज से और क्या बना, देखो यहाँ पर ज की आधी शक्ल है, फिर ल है, ल के बाद में नुक्ते वाला यह है, नुक्ते वाला यह बीच में क्या पढ़ते हैं, ए, तो ल ए ले, जले, बई बी, जलेबी, जलेबी ने, हाँ जलेबी, क्या है, जलेबी, जलेबी। अब जैसे और क्या बन रहा है, देखो जा म, जाम, जाल, जाल। अब च से चा, फिर उसके बाद में है न के बाद में क्या है, वो द है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है र, है ना, र दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नीचे की जानिब नहीं आया। जैसा कि यहाँ पर दोहराओ में नीचे आया है, देखो है ना, तो क्या उसी तरीके से ये चांद इस लफ्ज़ में नीचे आया क्या, नहीं आया, दिखाई दे रहा है र, लेकिन नीचे नहीं आया, तो उसे क्या पढ़ेंगे हम, दही पढ़ेंगे। तो चा नद नद, चानद पढ़ेंगे क्या, नहीं, बल्कि उसे नून गुन्ना समझकर नाक में से और निकालेंगे, चांद, क्या बनेगा ये, चांद। अब यहाँ पर देखिए च, दायरे में च है, तो च की आधी शक्ल कैसा है, देखो चा, चई ची, चाची। अब यहाँ पर है च, फिर उसके बाद में क है, देखो कबूतर की एक चोंच है ना, एक लकीर है ना, तो क्या बना है, चक। अब उसके बाद क्या है, र है, अब नीचे आया हुआ है पूरा ये, चक र क्या है, क्या है फिर वो, रई री, चकरी। अब यहाँ पर देखिए च की आधी शक्ल है पहले, फिर बाद में क्या है, पा, च पा, ती ती, चपाती। अब यहाँ पर है हलवाई वाला ह। अब ह की आधी शक्ल किस तरीके से, देखो ह, फिर ह को व जोड़िए, ह व हो ज, तो उसे ज़बर लगाकर यहाँ पर पढ़ना है, तो क्या कहेंगे, हौज, क्या कहेंगे, हौज। अब यहाँ पर है ह, फिर बाद में ल की आधी शक्ल है, हाँ,
तो बीच में अ नहीं आ रहा बल्कि ल है। ये आप क्या समझेंगे? अ समझेंगे। तो अ जो है बीच में नहीं आता, तो यह है ल, ह ल, और फिर बाद में क्या है? कैंची वाला क है, तो क्या बन गया? हलक। अब यहाँ पर देखिए हा, जर जर, हाजर, उसे पढ़ेंगे हाजिर। यहाँ पर जेर ज को ज़ईफ वाला जो ज है उसके नीचे जेर लगाकर पढ़ना है। क्या बन गया ये? हाजिर। अब यहाँ पर देखिए क्या ये? हा, जई जी, हाजी। ख, अब ख के सर पर एक नुक्ता है, तो ख की आधी शक्ल कैसा है? देखो ख, फिर उसके बाद में ब के नीचे एक नुक्ता है, ब है, ख ब, और ये है र, खबर। क्या ये? खबर। अब ये क्या है? देखो ख की आधी शक्ल, फिर तबले वाला त है, क्या बन गया? खत, खत। अब यहाँ पर है ख, व, वा। अब देखो बीच में जब अ आया है तो मिलकर आए क्या? नहीं, बल्कि अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या था? मिलकर है ना? तो ये अ कभी भी जो है मिलकर नहीं आता बीच में। तो यहाँ पर क्या बन गया? देखो ख, व, वा, ख्वाब, ख्वाब। ये तो ख्वाब कहेंगे तुम्हें, क्या ये? ख्वाब। अब देखो यहाँ पर क्या है? ख, चर, चर, खच्चर, खच्चर। हाँ, अब यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है, तो क्या है? देखो ये दिए हुए लफ्ज़ों में हुर्फ की जुड़ी, जपेश जू ड़ी ड़ी, जुड़ी, ह वहो अई हुई पूरी शक्ल, श है, फिर बाद में कबूतर वाला क, उसकी आधी शक्ल है वो क, इस तरीके से। हाँ, फिर बाद में उसे क्या जोड़े? ये ल जोड़ा गया इस तरीके से। तो क्या बन गया? शकल, शकल। तलाश करके, न शान, निशान लगाओ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ख है, तो ख की पूरी शक्ल देखना है हमें। तो यहाँ पर लफ्ज़ दिए गए हैं, देखो खत, खत, ये खत बना। अब यहाँ पर खत में ख की जो ऊपर जो दिया गया ना, ये लाल रंग से लिखा हुआ ख, ये पूरी शक्ल है। क्या इसमें पूरी शक्ल है क्या? नहीं, ये तो आधी शक्ल है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे खालवलो, खालू, खालू में है क्या? नहीं, वो भी आधी शक्ल है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ब, त, ख, ख में पूरी शक्ल है, इसलिए हमें क्या करें? ख को उस ख से जोड़ दिए। अच्छा, आगे देखते हैं है क्या भी। अब देखो ब, ख, खार, बुखार। क्या बना? बुखार। अब बुखार में ख की पूरी शक्ल है क्या? नहीं, आधी शक्ल है। अच्छा, उसके नीचे श, शा, ख, शाख। अब वो ख में पूरी शक्ल है? हाँ है। तो हमें क्या करना है? वो उसी बत्तख लफ्ज़ के आगे ही शाख के ख तक क्या करना है? पेंसिल घुमाना है। अब यहाँ पर ह दिया गया है, मैं थोड़ा सा लफ्ज़ पढ़ लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देखो पहला जो लफ्ज़ है वो असल में क्या है? सयाह। अब वो सयाह में ह की पूरी शक्ल है ना? तो उसे क्या करना है? पेंसिल से जोड़ना है। फिर उसके बाद में है हलवा। हलवा में पहले पूरी शक्ल है क्या? नहीं। अब देखो यहाँ पर सुबह। अब सुबह इस लफ्ज़ में ह की पूरी शक्ल है, तो क्या करना है? सयाह के आगे ही हमें उस सुबह तक क्या करना है? पेंसिल से जोड़ना है। हाँ, आप ये जो है ये लफ्ज़ का पढ़ना मकसद नहीं है, बल्कि हुर्फ की पूरी शक्ल पहचानना ज़रूरी है। हाँ, जिन बच्चों को थोड़ा कोशिश करें तो पढ़ सकते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है ना? अगर थोड़ा बहुत आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको पढ़ना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सहन, सहन। अब सहन में ह की पूरी शक्ल है क्या? नहीं है ना? आधी शक्ल है, वो कहाँ पर? बीच में है। अब देखो रिहल, हाँ, जिस पर हम कुरान शरीफ रख कर पढ़ते हैं ना, रिहल। अब वो रिहल में ह की पूरी शक्ल है? नहीं है, वो भी कैसी है? आधी शक्ल है। अच्छा, यहाँ पर देखिए च।
अब च की पूरी शक्ल ढूंढना है, तो मैं लफ्ज़ थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ पहले। चमन। अब चमन, अब चमन में च की पूरी शक्ल है क्या? नहीं, आधी शक्ल है। अब यहाँ पर पाँच, पाँच। अब पाँच में च की च ये आवाज़ आ रही क्या? आ रही है। कहाँ पर है? आखिर में है ना, पाँच। अब च ये आधी शक्ल है या पूरी शक्ल है? च की पूरी शक्ल है। क्या करना है? च से पाँच तक हमें क्या करना है? पूरी पेंसिल की मदद से क्या करना है? लकीर खींचना है गोल। और उसके बाद में देखो स व सोच, सोच, सोच में है क्या? देखो च की पूरी शक्ल, हाँ है। वहीं पर आगे और बढ़ाना है। फिर उसके बाद में बचपन, बचपन। अब बचपन में च है लेकिन च की पूरी शक्ल है क्या? नहीं। अब आगे देखते हैं क्या है? च व चोर। अब चोर इस लफ्ज़ में च है शुरू में ही, लेकिन च की पूरी शक्ल है? नहीं है। अच्छा, अब देखेंगे यह है ज। ज ल ला, जला। उसमें ज की आधी शक्ल है। ज ला, ज जा, लई ली, जाली। अब जाली में भी ज है लेकिन वो भी ज की आधी शक्ल है। अच्छा, अब जज। अब जज इस लफ्ज़ में ज की आधी शक्ल भी है, पूरी शक्ल भी है ना, यानी ज की पूरी शक्ल है ना इस लफ्ज़ में। हाँ, तो क्या करना है? ज से ऊपर जो लाल पेन से जो लिखा हुआ है ना लाल रंग से, तो वहाँ से कहाँ तक? ये जज तक हमें क्या करना है? पेंसिल से लकीर घुमाना है, जैसा कि पहले बताया गया है। उसके बाद देखो का ज व जो, काजो नहीं पढ़ेंगे बल्कि काजू पढ़ेंगे। तो इसमें भी ज है लेकिन ज की पूरी शक्ल नहीं है। अच्छा, उसके बाद में क्या है? देखो र, रा, और आगे है ज। अब राज, राज, राज। राज में ज की पूरी शक्ल है? हाँ है। कहाँ पर है? आखिर में है। तो क्या करना है? जज के आगे ही हमें लकीर से जोड़ना है इस तरीके से। अब ये जो आज का सबक होगा कितना? सफ़ा नंबर 2, दहाई 1, 21। ये नीचे लिखा गया है देखो। अब यहाँ पर देखो ह, थोड़ा सा भी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम। हुर्फों को देखो और जवाब दो। तो यहाँ पर मैं सवाल पढ़ता हूँ। देखो पहले जिन हुर्फों के नीचे नुक्ते हैं इनके गिर्द क्या करना है? गोल दायरा बनाना है। हुर्फ के नीचे कहाँ पर है? ब के नीचे भी है तो इसे भी गोल दायरा बनाएंगे। और कहाँ पर है? प के नीचे है। अब उसके बाद और कहाँ पर है? न, ह, ए, ज, नहीं, बिल्कुल आगे नहीं है। अच्छा, जिन हुर्फों के पेट में नुक्ते हैं। अब पेट में नुक्ते किसे किसे हैं? देखो न के पेट में है, फिर ज के पेट में है और च के पेट में है। तो न, ज और च को क्या करना है हमें? ये चौकोन, इसे क्या बोलते हैं? मुरब्बा। क्या बोलते हैं? मुरब्बा। तो इसे चौकोन बनाना है। अब तीसरा सवाल, जिन हुर्फों में नुक्ते नहीं हैं उनके गिर्द ये 3 लकीरें खींचना है, इसे बोलते हैं मुसल्लस। क्या कहेंगे इसे? मुसल्लस। जिन हुर्फों को नुक्ते नहीं हैं, नुक्ते किसे किसे नहीं हैं? ब को हैं, प को हैं, त को, स, न, हाँ, ह को नुक्ता नहीं है। और किसे नहीं है? ए को भी नुक्ता नहीं है, इसलिए क्या करें? ए को भी मुसल्लस बनाएंगे। अच्छा, च को हैं, ह यहाँ पर भी नहीं है। फिर उसके बाद में ख का तो है नुक्ता, ई। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है हमें? मुसल्लस किसे किसे ये करना है? एक तो ह, ए, हलवाई वाला ह, और फिर इक्के वाला, ये 4 हुर्फों को क्या करना है? मुसल्लस बनाना है। अब आखिरी हुर्फ सवाल देखेंगे। जिन हुर्फों के ऊपर नुक्ते हैं उनके नीचे लकीर, इन्हें सीधी लकीर क्या करना है? बनाना है। किस किस के ऊपर हैं? देखो नुक्ते हैं, त को ऊपर हैं, स को ऊपर हैं और ख के ऊपर हैं। तो 3 हुर्फों को क्या करना है? लकीर खींचना है। अब ज़रा सा ये देखेंगे, देखो और सीखो। ज, अ, ज, जा, च, चा, ह, हा, ख, खा।
ब ई, बई, बी, पई, पी, तई, ती, टई, टी, सई, सी, नई, नी। अब देखिए ज जमा ई, जई, जी, चई, ची, हई, ही, खई, खी। अब ब जमा ए बराबर ब को एक नुक्ते जो है वो ए के नीचे हैं। अब नुक्ता भी लाल रंग से लिखा गया है। वो पहला जो लकीर है ना, वो ब का जो घर है वो भी लाल पेन से, मतलब क्या है, उस ब का ही नुक्ता नीचे दिया गया है। ब ए बे, अब नुक्ते नीचे हैं तो किसी ऊपर के प के हैं वो, प फिर उसे ए जोड़िए, प ए पे, त ए ते, ट ए टे, स ए से, न ए ने। ज जमा ए, ज ए जे। देखो ज की आधी शक्ल किस तरीके से है, च ए चे। ये हलवाई वाला ह कैसा है, देखो आधा पहले, ह ए हे, ख ए खे। अब यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई, बहुत सारे बच्चों ने किए हैं ना, हाथ फेरो और रंग भरो। ये हाथी की जो तस्वीर है ना, इसे क्या करना है, हमें उसके ऊपर हाथ घुमाना है, फिर से उसमें पेंसिल की मदद से या तो फिर जो कलर चौक रहते हैं ना रंग के, उस पर क्या करना है, उसकी मदद से रंग भरना है। अच्छा, अब हम आज का हमारा आखिरी सफ़ा है, इसे ध्यान से देखिए थोड़ा। मशकी सरगर्मी। हाँ? अब यहाँ पर देखो और पढ़ो। यहाँ पर है अमद आ ज आज, त अ ता ज ताज, न अ ना च नाच, न अ ना न नान, ज अ जा न जान, ख अ खा न खान। ट अ टा ट टाट, ब अ बा ट बाट, च अ चा ट चाट, अमद आ ज अ जा आजा, ब अ बा ज अ जा बाजा, च अ चा च अ चा चाचा। न अ ना न अ ना नाना, न अ ना नईनी नानी, प अ पा नईनी पानी, ब अ बा जईजी बाजी, ह अ हा जईजी हाजी, च अ चा चईची चाची, च अ चा बईबी चाबी, बईबी बईबी बीबी, ख अ खा लईली खाली, अमद आ त एते आते, ज अ जा त एते जाते, ब अ बा ज ए जे बाजे। प्यारे बच्चों, अभी मैंने हुर्फों को अलग अलग करके आपको पढ़ना सिखाया है ना। जिन बच्चों को पढ़ना आ जाता है ना, तो वो हिज्जे करने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि अहमद आज आज ऐसा नहीं, बल्कि डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। कैसे, आज ताज, नाच, नान, जान, खान, टाट, बाट, चाट, आजा, बाजा, नाना, नानी, पानी, बाजी, हाजी, चाची, चाबी, बीबी, खाली, आते, जाते, बाजे। इस तरीके से क्या करना है, आपको डायरेक्ट ही पढ़ना है, बगैर हिज्जे किए हुए पढ़ना है। हाँ, अगर कभी कोई लफ्ज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे क्या करना है,
हिज्जे करके आप दिल ही दिल में हिज्जे करना है, सबको सुनाना नहीं है। हाँ, दिल ही दिल में हिज्जे करके क्या करना है, जब याद हो जाए तो क्या करना है, दिल ही दिल में हिज्जे करो और उसे डायरेक्ट पढ़ो। यहाँ पर दिया गया है देखो, देखो और सीखो। यहाँ पर है ह और यह है ई। अभी कौन सा ह है देखो, हलवाई वाला है या हथौड़ी वाला ह है? हथौड़ी वाला ह है। तो ह की आधी शक्ल इस तरीके से है, ह ई, ह ई ही। यहाँ पर लिखा है ही। ह जमा ए, ह की आधी शक्ल है ह ए, हे। इसे हे भी पढ़ सकते हैं और है भी पढ़ सकते हैं कि हाँ। तो ह ए हे। अगर ज़बर लगाएंगे तो है पढ़ सकते हैं। तो अक्सर जगह पर कभी कभार आ जाता है ज़बर, लेकिन अक्सर ज़बर नहीं आता है। आपको समझकर पढ़ना है कि ये हे है या है। अब यहाँ पर खेल खेल में सीखो। तीर के निशान के साथ चलकर हुर्फ को मिलाकर नए लफ्ज़ बनाओ और लिखो। ये तीर का निशान देखो कहाँ पर है ना। ये ब को ध्यान से देखो, पहले क्या है, अंदर की जानिब है ना तीर का निशान, ब आगे क्या है त, तो क्या बन गया ये बात, बात। उसके बाद में ना आगे है च, तो क्या बन गया ना च। अब टा, उसी के आगे देखना है सीधा, टाट, क्या बन गया ये टाट। अब तीर का निशान यहाँ आगे देखिए थोड़ा सा, और कहाँ पर है देखो, प से लेकर देखेंगे, प अंदर की जानिब है ना तीर, पा न, तो क्या बन गया पान बन गया। और खान बन गया, जान बन गया। इस तरीके से लफ्ज़ बन गए। इसके अलावा अगर हम ऐसा भी अगर देखेंगे ना एक बार, तो जैसा कि पान बन गया, तो उल्टा इससे भी लेंगे। हालांकि तीर का निशान तो इधर है, लेकिन फिर भी लफ्ज़ बन सकता है ऐसे, ना, फिर बाद में आगे नाप, क्या है नाप। तो कौन कौन से लफ्ज़ बने देखो, बात, नाच, टाट, नाप, पान, खान, जान। इस तरीके से जो बच्चे लफ्ज़ नहीं लिखे होंगे तो यहाँ पर लिखो, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिखा हूँ, ये नाप आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर ना चाहे तो न लिखें। लेकिन तीर के निशान जैसा किताब में कहा गया, अगर वो तीर के निशान से देखेंगे तो नाप उसमें नहीं आता, लेकिन बाकी के तमाम लफ्ज़ आ सकते हैं। हाँ, तो बाकी के अल्फाज भी हैं, आप क्या करो, इसे समझकर अपनी बयान में अपनी किताब में लिखो।